मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पुष्पा मीरी बोल रही हूँ। मैं 2019 से आपकी प्रार्थना को सुन रही हूँ। मुझे स्किन एलर्जी, जिसे डॉक्टर आर्टिकेरिया शीत पित्त कहते हैं, जो रात में बहुत इचिंग होता है, लाल लाल चकत्ते के साथ उभरता है, मैं सो नहीं पाती और सुबह अपने आप थम जाता। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया मैंने, उन्होंने बहुत परहेज कराया पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। खूब सारी दवाइयाँ खाई, शुरू में तो असर करता था पर बाद में वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता था। मतलब वो दवा इतना ऑब्ज़र्व हो जाता था बॉडी में कि बिल्कुल असर करना बंद कर देता था। शुरू में असर दिखाता था, बाद में दवा खाने के बाद भी असर नहीं होता था। ऐसे जैसे करके मैंने 12-13 डॉक्टरों को दिखाया। मैं बहुत हताश और निराश हो गई, बहुत परेशान हो गई मैं। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ किया, बहुत ज़्यादा जो मुझे समझ आया मैंने वो सब कुछ किया पास्टर जी, पर कहीं भी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आई। मैं बोलती थी कोई परमेश्वर नहीं है जो मुझे चंगा नहीं कर पा रहा है, तो दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। मैं मन ही मन में बातें करती और रोती रहती थी। फिर अचानक से किसी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया और मैंने सुना, लेकिन मेरा आना जाना बंद है, कोई मुझे आने जाने नहीं देता, पास्टर के नाम से ही सब चिढ़ते। तो मैं मोबाइल में एक दिन देख रही थी तो आपका वचन सामने आया और मैं बहुत मोटिवेट हुई। 2019 के समय आपका मैंने वचन सुना। आप यूट्यूब में नहीं आते थे, आप केवल बोलते थे, मैं उसे रिसीव करती थी। 1 साल तक मैंने प्रार्थना को सुना पास्टर जी और मैं बिल्कुल चंगी हो गई। मैंने आपको लिखित गवाही दिया था पास्टर जी। वीडियो नहीं बना पाती थी, मुझे डर लगता था पास्टर जी, क्योंकि परिवार के बीच में रहती थी। 1 मिनट के लिए भी उनके नज़र से मैं अलग नहीं हो पाती थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं 1-2 साल चंगी थी पास्टर जी, फिर से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया। बार बार ये प्रॉब्लम मेरे जीवन, फिर चंगी होती फिर प्रॉब्लम आता, फिर दवा खाती ठीक हो जाता, दवा खाते खाते फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं अब दोबारा इन लोगों को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने पहले गवाही दे दिया था और बार बार उस चीज़ को लोग देखते तो यही बोलते कि तेरा प्रभु तो तुझे चंगा नहीं कर रहा, तू इतना अड़ी और खड़ी है, सब अंधविश्वास हैं, तू समझती नहीं है। फिर भी मैं अड़ी और खड़ी थी, आज भी अड़ी और खड़ी हूँ। आज 11 साल हो गए मुझे। फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम अभी 2 हफ्ते से फिर से ज़्यादा प्रॉब्लम आया पास्टर जी, बहुत ज़्यादा। इस बार मैं इतना डर गई, मैं बोली प्रभु फिर से ये प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितने भी डॉक्टर से मैंने इलाज कराया था, जो भी दवा मुझे समझ आया, मैं मेडिकल से लेके आई, चोरी छुपे गई, जैसे भी करके, कोई नहीं था उस दिन घर में। प्रभु की कृपा से वो दवाएँ मुझे मिली, मैं खाई पास्टर जी, 5-5 गोली खाई, फिर भी से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ते गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं दवा खाई और असर ना किया हो। शुरू दिन तो बिल्कुल असर करता, खाते खाते 2-3 महीने हो जाते, उसके बाद उसका असर बंद हो जाता था। और इस बार ऐसा हुआ कि शुरू में ही खा रही हूँ तो भी से दवा बिल्कुल असर नहीं कर रहा था पास्टर जी। मैं परेशान हो गई, प्रभु मुझे लज्जित मत होने दे। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई प्रभु से, अय्यूब के जैसे मुझे चंगा कर प्रभु, तूने देखा है मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा, आज भी अड़ी और खड़ी हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, तू मेरा परमेश्वर है और सदा तू रहेगा। फिर मैंने एक दिन आपका प्रार्थना सुना, आपने कहा बार बार जीवन में तकलीफ़ आ रहा है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी गवाही दिया था कि मेरे भी जीवन में बार बार ये प्रॉब्लम आती, मैं प्रभु से पूछती, लेकिन प्रभु मुझे तैयार कर रहा था। ये मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा राहत दिया पास्टर जी, सचमुच। जब जब ये प्रॉब्लम आया तब तब मैंने कुछ न कुछ सीखा है। इस बार प्रभु ने मुझे शायद कुछ और सिखाना चाह रहे थे, मुझे आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाना चाह रहे थे कि मैं शैतान से लड़ सकूँ, घबराऊँ ना। मुझे आपकी गवाही सुन के बहुत हिम्मत मिला। अड़ी और खड़ी थी मैं, ये बीमारी मेरे नुकसान के लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे आत्मिक उन्नति के लिए। शैतान को बोल बोल के मैंने बहुत डांटा। 2 दिन तक मैं खूब रोई पास्टर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरे आंसू को देखा पास्टर जी। और उसके बाद मैंने दवा नहीं खाया, बस 2 ही दवा मैंने लिया और अचानक से मतलब वो प्रॉब्लम बहुत कम होने लगा। दूसरे दिन देखा 1 गोली खाया और प्रॉब्लम कम हो गया। तीसरे दिन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया पास्टर जी, और पूर्ण रीति से मुझे एक भी प्रॉब्लम रात में नहीं हुआ। मैं बिल्कुल अच्छे से सो पाई और आज 4-5 दिन हो गए हैं, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से चंगी हो गई हूँ। सच में प्रभु ने मेरी आंसुओं को देखा पास्टर जी, और आपके वचन को मैं जब जब सुनती तब तब प्रभु मुझसे बात करता। जब मुझे ज़रूरत पड़ती आपके वचन मुझे संभाल लेते
था। भले ही मेरा आना जाना बंद है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जैसे भी मैंने आपसे बनाए रखा, आपको प्रार्थना को सुनते रही मैं, और बहुत अपने आप को मोटिवेट की, बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा। 3 बजे उठ के प्रार्थना करना भी मैंने आपसे सीखा। उस दिन से आज तक मैं 3 बजे उठ के प्रार्थना करती हूँ, चाहे कितना भी घर में विरोध करते हैं, मैंने कभी नहीं छोड़ा। आज मुझे समझ आया कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में बार बार आ रहा था तो ये मेरे आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए है। इस बार अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे चंगा किया कि दवा खाते खाते असर जो नहीं हो रहा था, और जैसे जैसे दवा छोड़ती गई वैसे वैसे मेरा प्रॉब्लम भी ख़त्म होते गया, केवल वचन के थ्रू, केवल प्रभु के वचन के थ्रू। और आप जो बोलते थे उसे मैं लगातार मनन करती थी और सुनती थी कि ये प्रॉब्लम मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है, ये मेरे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। मैंने इसे रिसीव कर लिया। अब मैं कभी ना डरूंगी ना घबराऊंगी। प्रभु ने मुझे पूरा चंगा कर दिया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया, प्रभु ने मुझे हताश निराश नहीं होने दिया। और जैसे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए यही प्रार्थना करूंगी, अगर आपके जीवन में वो प्रॉब्लम बार बार आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, प्रभु हमें परखता है, और प्रभु हमें आगे के लिए